नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और आप सभी का अभिवादन है टीएनपी इंडिया पर। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर कई कहानियों को बयां करती है। इसमें उजड़ती हुई माओं की चीखें हैं, मासूम बच्चों को उनके बाप को खोने का गम है। और ये जो आप टाइटल देख रहे हैं कि रमजान की खुशियां जो है वो मातम में तब्दील हो गई है। रमजान के महीने में इजराइल ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, जिसे गजा पर डेडलिएस्ट स्ट्राइक कहा जा रहा है। इस हमले में 400 से अधिक लोगों की डेथ हो चुकी है। कई मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि आंकड़ा और बढ़ भी सकता है। रमजान में हुए इस भीषण हमले ने एक बार फिर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को और गहरा कर दिया है, जहां शांति की उम्मीदें लगातार धुंधली होती हुई नजर आ रही हैं। इजराइल का दावा है कि गजा में अब भी 24 बंधक जिंदा हैं, 22 इजरायली, एक थाई और एक नेपाली नागरिक। ये सभी यंग जनरेशन के लोग हैं जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 को किडनैप किया गया था। इनमें 4 एक्टिव सैनिक और कई सुरक्षा कर्मी जो हैं वो शामिल हैं, जो नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में तैनात थे। गजा में चल रहे संघर्ष विराम यानी सीज फायर डील के तहत इन 24 नौजवानों को रिहा किया जाना है, जो इस समझौते का दूसरा चरण है। लेकिन इजराइल ने इस दूसरे चरण की बात को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। इस दूसरे चरण में इजरायली सेना को गजा से वापस बुलाना और युद्ध को कंट्रोल रूप से खत्म करना शामिल था। इजराइल का कहना है कि वो इस पर आगे नहीं बढ़ सकते जब तक सभी बंधकों को रिहा नहीं किया जाता। इजराइल ने पुष्टि की है कि गजा में अब तक 35 बंधकों के शव मौजूद हैं। इनमें से 34 लोग वो हैं जिन्हें 7 अक्टूबर के हमले के दौरान हमास ने अगवा किया था, जबकि एक सैनिक 2014 के गजा युद्ध में मारा गया था। समझौते के संभावित तीसरे चरण में इन शवों को लौटाने की योजना बनाई गई है। 42 दिनों तक चले पहले चरण में हमास ने 33 इजरायली महिलाओं, बच्चों और 50 से ज्यादा साल की उम्र के नागरिकों, पुरुष को कुछ मानवीय मामलों में रिहा किया था। इसके अलावा 8 बंधक को जो है मृत अवस्था में लौटाया गया था, जिनमें 4 साल के एरियल और 9 महीने के कफीर बिबास और उनकी मां शीरी भी शामिल थी, जिन पर हमने वीडियो भी बनाई थी। और वो मंजर भी काफी ज्यादा भयावह था, क्योंकि एक छोटा बच्चा था, एक माँ थी, और खून जिस देश के भी लोगों का बहे तकलीफ होती है। और जब लोग बेगुनाह होते हैं, तो चाहे फिर वो इजराइल के लोग हों, हमास के लोग हों, फलस्तीन के लोग हों, अगर बेगुनाहों का खून बहता है तो हर दिल को तकलीफ पहुंचती है। सुबह देश के कई शहरों में सायरन बजने लगे। दरअसल यमन के हूती विद्रोही ने कई मिसालें दागी, जिसके चलते सुरक्षा अलार्म सक्रिय हो गए। हालांकि इन हमलों में किसी तरीके के नुकसान की आज के हिसाब से कोई खबर नहीं आई है। इसके अलावा यरूशलेम में कई जगह धमाकों की जो है आवाज सुनाई दी गई है, लेकिन वहां भी किसी बड़े नुकसान की सूचना जो है वो अभी नहीं मिली है। ये हमला ऐसे समय में हुआ जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता टूट चुका है, जिससे हालात और भी ज्यादा गंभीर हो गए हैं। हमास ने तनाव को क्यों बढ़ाया, ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर बात इस तस्वीर पर हो रही है तो दूसरे पहलू पर भी बात करना जरूरी है। दरअसल जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ की ये सूचना मिली कि हमास ने बंधकों की रिहाई को लेकर हुए समझौते को मानने से इनकार कर दिया है। ये जानकारी कुछ घंटे पहले ही मध्यस्थों और बातचीत के जरिए शामिल टीमों के जरिए सामने आई। समझौता क्यों नहीं हो पाया, ये भी एक बड़ा सवाल है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौते की शर्तों के मुताबिक कुछ बंधकों की रिहाई होनी थी, लेकिन उसके बदले में इजराइल को भी कुछ शर्तों को मानना था। हालांकि हमास के डी फैक्टो वास्तविक नेता मोहम्मद सिनवार ने इस समझौते में अड़ंगा डाला था और अमेरिकी प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। सिनवार के इस फैसले से मध्यस्थों की बातचीत जो है वो फेल हो गई थी, जिससे इजराइल और हमास के बीच तनाव फिर से बढ़ गया। तनाव बढ़ने का असर हमास के समझौते से पीछे हटने के बाद इजराइल ने अपनी सैन्य कार्रवाई की और तेज कर दी, और जिसकी तस्वीर चारों तरफ सोशल मीडिया पर छाई हुई है, कि जो एक उम्मीद की किरण थी कि शायद अब कुछ वक्त के लिए शांति देखने को मिलेगी, लेकिन वो शांति बम और धमाकों में तब्दील हो गई। समझौता पूरे तरीके से टूट गया और गजा में दोनों पक्षों के बीच हमले और तेज हो गए। साथ ही हूती विद्रोहियों ने भी यमन से इजराइल पर मिसाइल दागे, जिससे हालात
और ज्यादा बिगड़ गए। मोहम्मद सिनवार ने क्यों इनकार किया, ये भी एक बड़ा सवाल है। दरअसल रणनीतिक मकसद हमास ये दिखाना चाहते थे कि दबाव में आकर कोई भी समझौता नहीं करेगा। युद्ध विराम की शर्तें हो सकती हैं कि हमास को लगा हो कि इजराइल की शर्तें उसके हित में नहीं है। राजनीतिक संदेश सिनवार का ये इनकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संकेत भी हो सकता था कि हमास अपने हिसाब से ही शांति वार्ता करेगा। इस फैसले के बाद गजा में हिंसा और बढ़ने की आशंका है और युद्ध विराम को लेकर आगे क्या होगा, इस पर भी बात कर लेते हैं। ये अब तक साफ नहीं हो पाया कि इजराइल की हालिया सैनिक कार्रवाइयों में कई देशों और संगठनों ने उसकी निंदा की है। हमास ने गजा में इजरायली हमलों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की अपील की है और इसे निर्दोष नागरिकों के खिलाफ आक्रामकता बताया है। सीरिया ने भी इजराइल की कार्रवाई की जो है आलोचना करते हुए कहा कि शहर में हुए हमले 3 लोगों की मौत हुई है और बाकी घायल हुए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। इसके अलावा कई मानवाधिकार संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कुछ सदस्यों ने भी नागरिकों के हताहत की संख्या को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। इस पूरे घटनाक्रम में कुछ अरब देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इजराइल को आक्रामक रवैया अपनाने के लिए जिम्मेदार ठहराया है, जबकि कुछ देशों ने इसे सुरक्षा उपाय बताया। इजराइल की हालिया सैन्य कार्रवाइयों की निंदा कई देशों और संगठनों ने की है, खासकर गजा, लेबनान और सीरिया में हुए हवाई हमलों के बाद हमास ने इन मामलों को निर्दोष नागरिकों के खिलाफ आक्रामकता बताया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की अपील की जा रही है। लगातार सीरिया ने भी इजराइल की आलोचना करते हुए कहा कि इस पूरे शहर में जिस तरीके से मौत का मंजर देखने को मिला है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके अलावा टर्की, कतर और ईरान जैसे देश भी इजराइल के हमलों को अमानवीय करार दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ के कुछ सदस्यों ने नागरिकों की बढ़ती हताहत संख्या पर चिंता जाहिर की है और संघर्ष विराम के लिए कूटनीतिक समाधान तलाशने की अपील की है। हालांकि अमेरिका और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज ने इजराइल का समर्थन करते हुए इससे सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा अधिकार बताया है। इससे वैश्विक समुदाय दो गुट में बंट गए हैं और वो देश जो इजराइल की सैन्य कार्रवाई को उचित ठहरा रहे हैं और दूसरी ओर जो इसे अति आक्रामक मान रहे हैं। कुल मिलाकर आप देखें तो इस संघर्ष से न केवल मिडिल ईस्ट में अस्थिरता बढ़ रही है, बल्कि इस अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक रिश्तों पर भी गहरा असर पड़ता हुआ दिख रहा है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम अहम जानकारी से जुड़े रहने के लिए बने रहिए डीएनपी इंडिया के साथ, क्योंकि हमारा मकसद ही है हर खबर भरोसे के साथ आप तक पहुंचाना।